हाय वर्गो, वेलकम टू योर रीडिंग। तो ये आपकी मंथली रीडिंग है, सितंबर मंथ की रीडिंग। सन मून राइजिंग से आप इसे देख सकते हैं। और मैं यहाँ पर फाइनल रिमाइंडर के तौर पर आपसे ये कहना चाहूँगी कि मेरा 7th टैरो कोर्स, जो कि इस साल का आखिरी कोर्स है गाइस, और ये 1 सितंबर से ऑनलाइन शुरू हो रहा है। तो अगर आप दिलचस्पी रखते हैं और मुझसे टैरो सीखना चाहते हैं तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके लिए मुझे ईमेल करना है ihealtarot@gmail.com पर। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आप उसे देख लीजिएगा। ओके वर्गो, तो चलो हम सबसे पहले ना यहाँ पर द बुक ऑफ आंसर्स से आपके लिए कुछ आंसर्स देखते हैं। मैंने काफ़ी लंबे समय से इस बुक को यूज़ नहीं किया था, तो आज ध्यान गया तो मैंने सोचा कि चलो मंथली रीडिंग के लिए इसे यूज़ करते हैं। ओके, सो वर्गो के लिए क्या कोई आंसर है आपके पास? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रिमेन ऑब्जेक्टिव, अपनी पर्सनल फीलिंग से आपको अफेक्ट नहीं होना जब आप किसी चीज़ के तर्क वितर्क में जा रहे हैं। ओके, ये बहुत रैशनल सी चीज़ के लिए आपको बेसिकली वो कह रहे हैं कि अपनी खुद की पर्सनल मोटिव्स, पर्सनल फीलिंग से अफेक्ट होकर आपको किसी निर्णय तक नहीं पहुंचना, किसी तर्क वितर्क को नहीं करना, दिल को दिमाग पर हावी ना होने दो। बेसिकली ये एक मैसेज है आपके लिए इस मंथ के लिए। ओके, दूसरा मैसेज, बी डिलाइटफुली श्योर ऑफ इट। अगर किसी चीज में आपको डिलाइट माने खुशी, एक हल्का एहसास है ये। जब तक आपको किसी चीज में वो खुशी का एहसास ना हो या फिर वो डिलाइट एनर्जी आपको मिसिंग लगे, तब तक उस चीज़ के बारे में श्योर मत होना, तब तक उस चीज़ को पुख्ता मत करना। उसी चीज़ को इस मंथ में पुख्ता करना है या उसी चीज़ में विश्वास करना है जिसमें डिलाइट की या खुशी का अक्स है, खुशी की ऊर्जा है, जिसमें लो वाइब्रेशंस के कोई और इमोशंस हैं। उसके प्रति आपको कोई फाइनल जजमेंट या फाइनल डिसीजन नहीं लेना। ओके, तो ये डिलाइट, ये जो शब्द है, ये आपका कीवर्ड है। इसे जहाँ देखोगे वहाँ पर ट्रस्ट कर सकते हो, वहाँ पर श्योरिटी जो है आप अपनी दे सकते हो। ओके, वॉच एंड सी व्हाट हैपन्स। आई बिलीव ये लीब्रा की भी रीडिंग में था। सो वर्गो, आपके लिए ये मैसेज है कि ऑब्जर्व कीजिए। ओके, रिएक्ट करने की जगह ऑब्जर्व कीजिए और देखिए फिर कि क्या होता है। अभी तक जो आप रिएक्ट कर रहे थे सिचुएशंस को लेके, लोगों को लेके, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन भी हो सकती है, लव लाइफ भी हो सकती है। अब समय है इस मंथ में वो चीज़ें क्यों हो रही हैं आपके साथ, उनके लेसन्स को देखने का। और उनके लिए आपको पहले ऑब्जर्व करना होगा। रिएक्ट मत करो, ऑब्जर्व करो। बोलो कम इस मंथ में, सुनो ज़्यादा, देखो ज़्यादा। ओके, हो माय गॉश वर्गो, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंटेंस मैसेजेस थे आपके। लेट्स सी, ये टैरो जो है, टैरो की जगह पहले हम आपके ऑरेकल मैसेजेस को देखेंगे। ओके, सो वर्गो के लिए ऑरेकल एडवाइस क्या है? थैंक यू। रिवील व्हाट नीड्स टू बी सीन। अगर अभी तक आप किसी बात को छुपा कर रखे हुए थे और आपको लग रहा था कि अभी राइट टाइम नहीं है इस बात के बारे में बात करने के लिए, सो आई थिंक सितंबर मंथ वो आपको स्पेस दे रहा है कि येस, नाउ यू आर रेडी टू रिवील दिस व्हाटएवर इट इज। ये कोई सीक्रेट है, ये कोई बात है, कोई सिचुएशन के बारे में बात है, ये मंथ में आप रेडी हो इस चीज़ को शेयर करने के लिए। ओके, सो रिवील व्हाट नीड्स टू बी सीन वर्गो। क्लियर योर माइंड। यस, अभी तक आपके अंदर ही कुछ था, अभी तक जैसे आप ही इस चीज़ को कैरी किए हुए थे और आप कह रहे थे कि अभी मुझे नहीं बताना, घर वालों को नहीं बताना है, अभी उनके ऊपर कुछ स्ट्रेस ना आ जाए। तो आपको कहा जा रहा है अपने लोड को हल्का करो, क्लियर योर माइंड। शेयरिंग की एनर्जी में टैप इन करना है इस मंथ में आपको, और उससे फिर जो है एनर्जी स्मूथ होंगी आपके लिए। डिटॉक्सिफाई, वाओ, आपके सिस्टम में कुछ है क्या वर्गो? किसी किस्म की टॉक्सिसिटी आपने कैरी की हुई है, लेकिन आपको इस मंथ में डिटॉक्सिफाई करना है, डिटॉक्स करना है। डिटॉक्स जूस बनाकर पीजिए, डिटॉक्स वाटर हो सकता है, डाइट हो सकती है, फास्टिंग करना अगर आप कर सकते हो। ऑब्वियसली मैं डिस्क्लेमर दे दूं यहाँ पर,
अगर आपकी बॉडी फास्ट रख सकती है तो यस, आपको फास्टिंग करनी चाहिए, आपका सिस्टम क्लीन होगा। आप सोशल मीडिया से ब्रेक ले सकते हैं, आप यूट्यूब वीडियो से ब्रेक ले सकते हैं यहाँ पर, और आप जो खुद में भी जो काम कर रहे हो अगर उसमें भी आप कुछ 1 हफ्ते की छुट्टी ले सकें तो वो भी बहुत अच्छा होगा। ओके, लेट योर फियर्स डिजॉल्व। जो भी डर है, मैं फिर से कह रही हूँ वर्गो, आपका डर इस मंथ से जा रहा है। कुछ है आपके लिए जो आपसे कह रहा है कि अपना लोड कम करो। बहुत तुमने अपने ऐसे सर पे प्रेशर सा डाल रखा है, जिम्मेदारियों का बोझ, सीक्रेट्स का बोझ, अब इसको शेयर कर दो, इसको हल्का करो। ओके, और खुद को थोड़ा सा शांति के साथ जुड़ने दो। ऑल राइट वर्गो, हम यहाँ पर जो है आपके टैरो कार्ड्स देखेंगे अभी। क्या एनर्जीज, क्या गाइडेंस, ब्लेसिंग्स हैं। We have the Hanged Man, 4 of Cups, 4 of Pentacles, 9 of Pentacles, 8 of Wands, King of Cups। सो वर्गो, अगर आपके ऊपर मनी का कोई प्रेशर है, करियर का कोई प्रेशर है, या कोई चिंता आपको सता रही है कि खर्चे कैसे निकलेंगे, मनी सेव नहीं हो रही, जितनी आपकी काबिलियत है उतना पैसा आप अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर इस मंथ में आपकी हील हो रही हैं। आप 4 ऑफ पेंटिकल्स से 9 ऑफ पेंटिकल्स की तरफ जा रहे हो। ये फाइनेंशियल फ्रीडम है, इतना पैसा जिसको आप खुद के लिए भी खर्च सकें और कुछ दान पुण्य भी कर सकें। ओके, यहाँ पर आप मुझे इन्वेस्ट करते हुए भी नज़र आ रहे हो अपने, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो इन बच्चों के लिए आप कुछ पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, उनके फ्यूचर की एजुकेशन के लिए भी। ओके, यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह अगर लेने का भी कोई चांस है आपका, कोई मन है आपका, तो वो अपॉर्चुनिटी भी मुझे आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रही है और आप उसको येस कहते हुए भी नज़र आ रहे हो। ओके, 6 of Cups, 9 of Cups, वाओ, बैलेंस। मैं तभी कह रही हूँ कि इतना सारे कार्ड्स ऐसे क्यों हैं आपके ऑरेकल के, तो वो यही है क्योंकि इस मंथ में आपके लिए बैलेंस रिस्टोर हो रहा है। अभी तक क्या हो रहा था, आप ही सब कुछ कर रहे थे, आप ही सारा बोझा उठा के चल रहे थे, काम का, पैसे का, जिम्मेदारियों का, प्यार का भी हो सकता है। इट्स जस्ट कि इस मंथ में वो बैलेंस रिस्टोर, ये रिक्वायरमेंट है इस मंथ की। आप नहीं करोगे तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप से हो जाएगा। ओके, लेकिन ये होगा ज़रूर। ये 69 है। कुछ लोगों के लिए ये यूनियन भी हो सकती है आपके किसी ख्वाब के साथ, आपके किसी पार्टनर, सोलमेट के साथ, या फिर आपका खुद का ही कह लीजिए कि जो हाईएस्ट वर्जन है आपका, बेस्ट वर्जन है आपका, आप उसके रूटीन को यहाँ पर अचीव कर सकते हो इस मंथ में। कि अगर वर्गो को देखा जाए कि इनका जो बेस्ट वर्जन है वो कैसे 24 आवर्स को स्पेंड करता है, आप इस मंथ में डेफिनेटली उस रूटीन को अचीव कर पाओगे। ओके, सो दिस इज़ ब्यूटीफुल। हम थोड़ी और डिटेल में बात करेंगे, पहले कार्ड्स ले लें। वी हैव द स्टार कार्ड, 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक में है नाइट ऑफ सोर्ड्स। नाइट ऑफ सोर्ड्स एक बहुत फास्ट मूवमेंट है, इतनी फास्ट मूवमेंट कि इसमें कभी कभी डिटेल्स मिस हो सकती हैं, कभी कभी थोड़ा डैमेज भी हो सकता है। तो सलाह यही दूंगी मैं आपको कि रश मत करना इस मंथ में। ये बनेगी एनर्जी आपके लिए, मन आपका उतावला होगा, रेसिंग थॉट्स आएंगे कुछ चीज़ों के बारे में, लेकिन खुद को याद दिलाना कि इतनी तेज़ रफ्तार जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट्स देने की जगह ज़्यादातर नेगेटिव रिजल्ट्स ही आपको देती है। ओके, सो डिटेल ओरिएंटेड बनने की कोशिश कीजिएगा। ऑल राइट, सो वर्गो, मैं आपके लिए 2 विश फुलफिलमेंट के कार्ड पहले तो नोट कर रही हूँ, 9 ऑफ कप्स और द स्टार कार्ड। सो कोई भी उम्मीद है आपकी इस मंथ से, किसी पर्सन से मिलना है, किसी से प्यार लेना है, कहीं इजहार करना है, किसी लाइफ पर्पस की फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्ट होना है, चक्रा हील करना है, बॉडी में वेट लूज़ करना है, आपको सुंदर बॉडी बनानी है, कोई भी आपकी उम्मीद है इस मंथ से, मुझे आपकी वो उम्मीद पूरी होती हुई नज़र आ रही है। सो कंग्रेचुलेशंस। मुझे ये भी सुनाई दे रहा है कि अगर आपके स्किन इश्यूज़ थे, आपकी स्किन में दाग आ गए थे, स्किन ख़राब हो गई थी, कोई चोट लग गई थी, कोई स्कार आ गया था, तो उसकी भी बहुत ही
परफेक्टली हीलिंग है इस मंथ में आपके लिए। ओके, सो यस, ब्यूटीफुल एनर्जी। मैं यहाँ पर 5 ऑफ कप्स से आपकी फैमिली में किसी किस्म का कोई सैडनेस देख रही हूँ, मैं ये आपको पहले ही बता दूं। ओके, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी से कोई सैडनेस है इस मंथ में आपकी फैमिली में, और उसमें आपको हेल्प करनी होगी। आपको यहाँ पर लिटरली काउंसलर की भूमिका, एक थेरेपिस्ट की भूमिका अपनी फैमिली में निभानी होगी। आई थिंक ये गुण आप दूसरों के लिए बहुत यूज़ करते हो, आप बहुत स्वीट हो वर्गो, मुझे वर्गोज बहुत पसंद हैं पर्सनली, मेरी मदर भी वर्गो ही हैं। सो आई नो ये बहुत नरिशिंग, बहुत ही नर्चरिंग हो सकते हैं वर्गो साइन के लोग, बट आई थिंक ये जो एनर्जी है इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपके घर वालों के है इस मंथ में। ओके, आपको अलग अलग रोल, अलग अलग किरदार निभाने होंगे, आपको कुछ गिफ्ट्स देने भी पड़ सकते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स को, उनको कह लीजिए उनके सैडनेस को हील करने की कोशिश करनी होगी आपको। ये एक मेन काम, रोल आपका इस मंथ में रहेगा। ओके, आपके खुद के लिए यस, आप यहाँ पर मैं रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन अगर आपकी किसी पर्सन के साथ आप चाहते हो तो वो दिख रही है मेरे को, लेकिन आई डोंट थिंक कि ये मेन एनर्जी है आपकी इस मंथ की। मेन है कि आप अपनी फैमिली को बहुत नर्चर कर रहे हो। ओके, पेज ऑफ कप से आई ऑल्सो बिलीव आपकी वार्डरोब चेंज हो सकती है, कुछ नए कपड़े, आपके सीज़न भी चेंज हो रहा है तो पॉसिबल है कि कुछ नए कपड़े आप खरीदें, कोई नए ढंग के कपड़े आप खरीदें, थोड़ा सा फैशनेबल एनर्जी आपके लिए आ रही है। और इस मंथ में कोई ऐसा, बेसिकली कोई कह लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन, कोई फंक्शन, कोई प्रोग्राम जिसमें सुंदर कपड़ों की रिक्वायरमेंट है, ऐसा कोई इन्विटेशन भी आपको मिल सकता है। ओके, सो यस, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एक बहुत प्रॉमिसिंग फ्यूचर की भी बात करती है। आखिरी कार्ड है तो ये मुझे अक्टूबर मंथ की भी वाइब बता रहा है कि आप अक्टूबर मंथ तक पहुंचते पहुंचते बहुत ही बैलेंस्ड, बहुत ही हैप्पी महसूस करने वाले हैं। ओके, किंग ऑफ कप्स, ये बहुत अलग अलग तरीके से कार्ड आपके लिए काम करेगा। कुछ लोगों के लिए ये ब्रदर है, कुछ लोगों के लिए आपके फादर हैं, कुछ लोगों के लिए आपके हस्बैंड हैं, और कुछ लोगों के लिए खुद की ही अपनी एनर्जी है। ये जो भी एनर्जी है ये पहले तो बहुत फिल्टर्ड एनर्जी है, ये फिल्टर करना जान रही है। ओके, ये समझ रही है सच क्या है, झूठ क्या है। तो अगर आप किसी ऐसे किंग ऑफ कप्स के किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हो जो बहुत मैच्योर है, जो आपसे उम्र में बड़ा है, जो चीज़ों की गहराई को समझता है, इस पर्सन के सामने झूठ मत बोलना, पकड़े जाओगे और बहुत गंदे तरीके से पकड़े जाओगे। ओके, ये पर्सन को फिल्टर करना आता है। और कोई, मान लीजिए अगर आप भी हो तो आपसे भी कोई झूठ नहीं बोल पाएगा इस मंथ में। आप लोगों के झूठ को पकड़ लोगे, और आई थिंक ये आपकी खुद की साइकिक एबिलिटीज़ को भी बढ़ाएगा। आप यहाँ पर अपने एनर्जी फील्ड को भी क्लीन कर पाओगे कि आपको किन लोगों को अपने जीवन में रखना है और किन लोगों को नहीं रखना। झूठ का झूठ, पानी का पानी, बेसिकली वो एनर्जी है यहाँ पर। ओके, इमोशनली भी आई थिंक कोई इमोशनल इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर। आप किसी चीज़ को येस कह रहे हो, किसी जर्नी को, किसी पर्सन को, किसी काम को, क्योंकि आप कह रहे हो कि यू नो व्हाट, ये चीज़ मुझे खुशी प्रदान करती है ना, मेरे को इससे खुशी मिलती है, इस वजह से मैं इसको येस कह रही हूँ। एंड आई टोटली अंडरस्टैंड यू, क्योंकि ये है ऐसी ऊर्जा। ओके, सो 4 ऑफ वॉन्ड्स पे यही कह रहा है, गो फॉर इट। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, बेहद खूबसूरत ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी आपको कोई मिल सकती है यहाँ पर, जिससे कि इसमें कोई मनी एनर्जी एक्सचेंज हो, जिसमें आप कुछ सीख सकें, जिसमें आप कुछ जान सकें अपने खुद के बारे में। मैं अटैचमेंट डिटैचमेंट देख रही हूँ 9 ऑफ पेंटिकल्स में। सो अटैचमेंट कैसे मैनेज करनी है, डिटैच कहाँ पर करना है, ये कोई ऑनलाइन ऐसी सुविधा, कोई वीडियो, कोई वर्कशॉप, कोई सेमिनार, कोई सॉन्ग भी हो सकता है। ये इस चीज़ के ये बहुत रॉ एनर्जी में है। वायर्स हैं, ये वायर्स के थ्रू ये चीज़ आपके साथ आपकी तरफ ट्रैवल कर रही है, और उससे आपको पता चलेगा कि डिटैच कैसे करना है। तो मैनिफेस्टेशन का कोई सीक्रेट कोड आपको यहाँ पर मिल सकता है। ओके, द हैंग्ड मैन भी यहाँ पर एक बहुत स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। ये बताता है कि चीज़ों को एक बिल्कुल अलग एंगल से देखना, नए पर्सपेक्टिव से चीज़ों को समझने की कोशिश करना। और ये जो भी पर्सपेक्टिव है ये बहुत ही इनलाइटेंड एनर्जी है, बहुत ही सोलफुल, बहुत ही जिसमें सन की एनर्जी हो। ये सच है। ओके, ये सच है, और आप उसे जैसे पुख्ता कर रहे हो।
बेसिकली। सो यस, आई थिंक आपके स्पिरिट गाइड्स, आपकी इंट्यूशन बहुत आपको गाइड करेगी ये अटैचमेंट और डिटैचमेंट के खेल के बारे में। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, ये भी दोनों बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड हैं। ये कार्ड्स मुझे एक्चुअल में आपकी मैनिफेस्टेशन के बारे में बता रहे हैं। 44 एंजल नंबर मैनिफेस्टेशंस को कहीं ना कहीं आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। सो विश फुलफिलमेंट, जो हमने यहाँ भी देखा, लेकिन साथ ही साथ यहाँ सेकंड चांस भी है। लेकिन कुछ लोग इस सेकंड चांस को मिस कर देंगे। कुछ लोग यहाँ पर इस सेकंड चांस को इग्नोर भी कर सकते हैं, अवॉइड भी कर सकते हैं, या नो भी कह सकते हैं खुद की रिजिडिटी की वजह से। तो अगर आपको एक्सपेंशन से डर लग रहा है तो मैं आपको सलाह यही दूंगी कि आपको एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए। ओके, एटलीस्ट ट्राई कीजिए कुछ नई चीज़ों को। सेकंड चांस अगर दे सकते हो तो देने की कोशिश कीजिए, लेकिन थोड़े सतर्क रहिए। 4 कप्स की एनर्जी में थोड़ा सा सतर्क होना होता है। 4 ऑफ पेंटिकल्स में भी आप थोड़ा सतर्क हो सकते हैं। ओके, और फिर आप चीज़ों को येस भी कह सकते हैं। तो बैलेंस्ड अप्रोच। ओके, ऑलराइट, हम यहाँ पर थोड़े से स्पेसिफिक मैसेजेस देखेंगे आपके लिए। वी हैव द एम्प्रेस। वर्गो, अगर आप माँ बनना चाहते हो, आई थिंक ये बहुत अच्छा महीना है। ये एक्चुअल में सितंबर का महीना 9वां महीना है। 9 महीने ही लगते हैं बच्चों एक गर्भ में एक बच्चे के बनने में, राइट। सो यस, यहाँ पर प्रेगनेंसी की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। इनकेस आप प्रेग्नेंट नहीं होना चाहते तो प्रोटेक्शन का यूज़ कीजिए। ओके, मैं यहाँ पर बहुत फर्टाइल मंथ देख रही हूँ आपके लिए। वी हैव द मैजिशियन कार्ड। कोई मंत्र है यहाँ पर वर्गो, कोई स्पेसिफिक मंत्र है यहाँ पर, और ये दिस किसी ने स्क्रोल पर लिखा हुआ हो। तो आपको ये किसी किस्म के पेपर, किसी किस्म के स्क्रोल, अगर वीडियो में भी हो तो इसमें कोई पेपर की फॉर्म में कोई ऐसी पिक्चर बनी हुई हो सकती है। इस की कोई स्क्रोल की फॉर्म में कोई मंत्र इस महीने आप तक पहुँचेगा, और ये मंत्र को सुनने से आपके काम बनेंगे, आपकी मैनिफेस्टेशंस जो है उसमें फास्ट स्पीड आएगी। ओके, We have 3 of Wands. I also believe यहाँ पर कुछ लोग आपके चेहरे को पहचानना, ये जो ऊर्जा है ना, इसमें थोड़ा सा धोखा खा सकते हैं। कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे इस मंथ में जो आपको कहेंगे कि अरे तुम तो पहचाने ही नहीं जा रहे हैं, अरे तुम्हारा चेहरा तो बहुत बदल गया जैसे। तो अगेन यहाँ पर एक स्ट्रेंथ है, एक इन्फ्लुएंस है। 3 ऑफ वॉन्ड्स एक बहुत इन्फ्लुएंस का कार्य, क्योंकि डेस्टिनी को भी दर्शाता है। नॉर्थ नोड की एनर्जी, सजिटेरियस, राइट। तो एक इन्फ्लुएंस सा है आपका लोगों के ऊपर। लोग आपसे इंस्पायर हो रहे हैं और मन में जल भी सकते हैं कि यू नो व्हाट, इसको ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुई। सो समहाउ आई थिंक आपका एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है। वी ऑल्सो हैव द डेथ कार्ड। वाओ, उफ, ओके। ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड मैसेज है। किसी को गुड बाय कह सकते हो आप इस मंथ में वर्गो, किसी को गुड बाय कह सकते हो आप इस मंथ में। मैं इस मैसेज के बारे में और कुछ नहीं बोलूँगी। ओके, वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पर मैं डेफिनेटली कोई ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जिसमें किसी को मेहंदी लग रही है किसी किस्म की। ये अगेन बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस हैं, तो सभी के साथ ऑब्वियसली ये रेजोनेट नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पर किसी को मेहंदी लग रही है। तो कोई मैरिज प्रपोजल हो सकता है, मेहंदी का फंक्शन हो सकता है, लेकिन डिज़ाइंस बन रहे हैं जैसे हाथों में। सो आई डोंट नो ये किस तरीके से एनर्जी अनफोल्ड होगी। आप कोई सोने का गहना भी खरीद सकते हो अपने हाथों के लिए, या आपको कोई गिफ्ट भी मिल सकता है ऐसा। ओके, ऑलराइट, हम यहाँ पर थोड़े से और कार्ड्स देखेंगे। वी हैव एनवी एंड प्रोटेक्शन। मैंने बोला आपको थोड़ी सी जलन है, कुछ लोग जलेंगे आपसे, थोड़ा सा उनकी नज़र से भी खुद को बचा के रखना। ओके, प्रोटेक्शन, काला टीका बहुत बेहतरीन तरीका है खुद को प्रोटेक्शन से बचाने का। ज़्यादा लोगों की नज़र में ना आए। अगर आपके इर्द गिर्द नेबरहुड में भी कुछ नेगेटिव लोग रहते हैं तो सुबह उनका माथा, कहते हैं ना कि उनके दर्शन करके कोई किसी काम पर ना निकले। इस चीज़ की एक डिवाइन प्रोटेक्शन की प्रेयर भी आप बोल सकते हैं। और जो है यस, किसी क्रिस्टल को भी आप कैरी कर सकते हैं, खास करके वाइट किस्म के किसी क्रिस्टल को कैरी करना बहुत अच्छा रहेगा।
वी हैव हाउस, रीलोकेशन एंड होम। तो कुछ लोगों के लिए रीलोकेशन आ रही है इस मंथ में। आप किसी नई जगह पर रीलोकेट कर सकते हैं या किसी घर की कोई फाइनल डील भी हो सकती है आपके यहाँ पर। ओके, इस इसकी मूवमेंट है, आपके लिए मूवमेंट है। ओके, ऑल राइट, ये है आपकी रीडिंग वर्गो। होपफुली आपको इस रीडिंग से बहुत सारी गाइडेंस मिली होगी, आंसर्स मिले होंगे। पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज के लिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कर सकते हैं। और अगेन जो टेरो कोर्स है उसके लिए मुझे ईमेल कीजिए ज्वाइन करने के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मौजूद हैं। ओके, टेक केयर, बाय।